मुल्क में कोरोना वायरस ने एक बार फिर कहर ढाना शुरू कर दिया। मजीद 9 अफराद जाँ बहक, 872 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.77% रिकॉर्ड। NIH के मुताबिक गुज़श्ता रोज कोरोना के 23,125 टेस्ट किए गए। 165 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अवाम के बेचारे महंगाई के हाथों सताए हुए हैं, उनको 1 महीने के लिए ये सफरी सहूलतें मुकम्मल तौर पर फ्री दी जाएं, चाहे वो उस्ताद है, चाहे वो रेडी बान है, चाहे वो एक मरीज है या एक बेवा है या यतीम है या कोई नर्स है, उन सब के लिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन बस सर्विस 1 माह तक फ्री चलाने का ऐलान। मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, अवाम सफरी सहूलत से फैज़याब होंगे। तेल और गैस कीमतों ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। अल्लाह का शुक्र है तेल की कीमतों में कुछ कमी हुई। वजीर आजम का मजीद फलाही मंसूबे भी लाने का ऐलान। वजीर दाखिला राना सना ने कहा, आम आदमी के लिए सफरी सहूलत फराहम की जा रही है। महंगाई के दौर में बस सर्विस आम आदमी के लिए नेमत से कम नहीं। माजी के हुक्मरान घर से दफ्तर आते जाते प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, उन्हें अवाम का कोई ख्याल नहीं था। कराची में मानसून का दूसरा स्पेल आज भी मूसलाधार बारिश बरसाएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। सड़कों पर पानी ताहाल मौजूद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा बारिश सरजानी में 25 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नाज़माबाद 17, मसरूर बेस 16, सादी टाउन, औरंगी टाउन और यूनिवर्सिटी रोड 13, गडाब टाउन 11, एयरपोर्ट 9 और किमारी में 5 मिलीमीटर बारिश हुई। सखर, हैदराबाद, शिकारपुर, जैकबाबाद और लाड़काना में बारिश के बाद सड़कें नदी नालों में तब्दील। पंजाब के शहर शुजाबाद और जहानिया में रात भर वक्फे से बारिश जारी रही। राजनपुर में सैलाबी नाले में तुग़यानी आ गई। 28,000 क्यूसिक का रैला आबादी की तरफ बढ़ने लगा। सबसे ज्यादा बारिश गुजरांवाला में 161 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाबी रैलों से तबाही। 3 रोज में 39 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी हो गए। क्वेटा, डेरा बुगटी, कोहलू, किला सैफुल्ला, जोब, केच और मस्तूम में ज्यादा तबाही हुई। हजारों कच्चे मकानात तबाह हो गए। गिजर में सैलाब ने तबाही मचा दी। 100 से ज्यादा मकानात तबाह। तहसील यासीन और अशकुमन में 2 राबता पुल बह गए। शेर किला में सैलाबी रैले में बहने वाले 7 अफराद जाँ बहक, लाशें निकाल ली गईं। कमिश्नर गिलगित डिवीजन ने मुतासरा इलाकों का दौरा करके इमदादी कामों का जायजा लिया। लाहौर हाईकोर्ट ने हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। 18 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा, किसी तफ्तीशी अफसर को मुकर्रर नहीं किया गया। कानूनी कार्रवाई नामुकम्मल होने पर मुल्जिम को बरी किया जाता है। ये मुझे जान से मारना चाहते हैं। मुर्तजा भुट्टो को भी इन्होंने कत्ल किया। ये आसिफ जरदारी, मुराद अली शाह, बिलावल हाउस में इनकी बैठ की साजिश तैयार हुई है। हलीम आदिल को गिरफ्तार करो, ड्यूरिंग अरेस्ट मारो, या इसको उसमें पुलिस कस्टडी में या जेल कस्टडी में ड्यूरिंग अरेस्ट इनको कत्ल किया जाए। इसकी तैयारी मेरे कत्ल की हो चुकी है। आसिफ जरदारी और मुराद अली शाह ने मेरे कत्ल की साजिश तैयार की है। ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 10 रोज कबल मैंने चीफ जस्टिस को खत लिखा कि मेरी जान को खतरा है। यहां भी श्रीलंका और लबनान वाला हाल होगा। इंपोर्टेड हुकूमत और लोटे नामंजूर। कौम हकीकी आजादी की खातिर जिहाद के लिए तैयार है। इमरान खान का चीचा वतनी में खिताब। कहा, FIR से ना डराओ, कौम आगे निकल चुकी है। इमरान खान ने मरियम को झूठों की शहजादी करार दे दिया। कोई ऐसा शोबा नहीं जिसमें उन्होंने डाका और चोरी ना डाला हो। और फरा गोगी साहिबा जो कि असल में फ्रंट मैन थी बुशरा बीबी और इमरान खान की, उन्होंने बुजदार साहब के जरिए तमाम शोबों में डाके डाले, चोरियां की, अवाम का टैक्स पेयर मनी लूटा।
बुशरा बीबी ने बैरून मुल्क झूठे बयानियों को फैलाया। फराह गोगी ने हर शोबे में डाके डाले। गुज़िश्ता हुकूमत में कोई शोबा करप्शन से ना बच सका। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की तनकीद, कहा गुज़िश्ता दौर में सरकारी जमीनें गैर कानूनी अलाट कराई गईं, सरकारी अफसरान के ट्रांसफर पर पैसे लिए जाते रहे। जिस केस में 6 माह बेगुनाह कैद रहा उस पर अज खुद नोटिस लिया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना ने चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील कर दी। कहा अगर मेरा जुर्म साबित हो तो बड़ी सजा दी जाए, अगर बेकसूर हुआ तो इस मामले में शामिल लोगों को सजा दी जाए। गवादर ब्रेक वाटर मंसूबे में ताखीर की तहकीकात होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं साबिका हुकूमत ने मंसूबे को नजरअंदाज किया। ये बातों के बजाय अमली इक़दामात का वक्त है। गवादर के बुनियादी ढांचे सी पैक का हिस्सा है। बलूचिस्तान की पसमानदगी को खुशहाली में बदलेंगे। फराह खान के खिलाफ करप्शन की तहकीकात का दायरा वसी। एंटी करप्शन ने फराह खान की कंस्ट्रक्शन कंपनी और हाउसिंग सोसाइटी का रिकॉर्ड तलब कर लिया। फराह खान ने एंटी करप्शन की तहकीकात को चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया, प्लॉट्स के लेन देन का मामला एंटी करप्शन में नहीं आता। मुकदमात का मकसद सियासी इंतकाम है। जो बिजली की पैदावार है 3684 मेगावाट इस वक्त प्रोड्यूस कर रहा है तरबेला डैम। 50% कमी आएगी और लोड शेडिंग में भी। तो मैंने कहा कि ईद के दिनों में पाकिस्तान के अवाम को लोड शेडिंग के मामले में एक वाज़े कमी और बेहतरी नजर आएगी। ईद के दिनों में लोड शेडिंग में वाज़े कमी होगी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का दावा। कहा बारिशों से डैमों में पानी की सतह बुलंद हो रही है, बिजली की पैदावार में इजाफा होगा। साहिवाल कोल पावर प्लांट तक कोयले तक रसाई के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। कोयले से भरी 3 ट्रेनें साहिवाल पहुंच चुकी हैं। मुल्क दिवालिया होने के करीब खड़ा था, बल्कि बॉर्डर लाइन केस था। और एक ऐसे मौके पे हमारी क़यादतों ने इस नज़ाकत को महसूस करते हुए ये फैसला किया कि हमें स्टेप इन करना चाहिए। पाकिस्तान को डिफॉल्ट की जानिब अपनी सियासत बचाने के लिए धकेला नहीं जा सकता था। जब हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया होने के करीब था। मुल्क की मईशत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमर जमान कायरे ने कहा मौजूदा हालात में किसी मुहिम जोई की इजाजत नहीं दी जा सकती। ज़िमनी इंतखाब में हुक्मरां इत्तेहाद की कामयाबी को जरूरी करार दे दिया। इमरान खान में हिम्मत है तो राज बताएं, आपने जो करना था कर लिया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का चैलेंज। कहा पूरे मुल्क में पीटीआई का ग्राफ गिर रहा है। इमरान खान की करप्शन के मजीद स्कैंडल सामने आएंगे। पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह तलब कर लिया गया। पीटीआई के 5 अरकान असम्बली हल्फ लेंगे। हुकूमती इत्तेहाद के वजीर आला हमजा शहबाज के पास 176 वोट, जबकि ऑपोजिशन इत्तेहाद परवेज इलाही के पास 173 वोट हैं। हुकूमती जमात के पास सिर्फ 3 वोटों की अक्सरियत है। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। इख्तिसादी माहिरीन के मुताबिक अफरात ज़र की मौजूदा शरह के पेश नजर पॉलिसी रेट में 1% तक इजाफे का इम्कान है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 12% तक गिर गईं। अमरीकी खाम तेल $98 फी बैरल से कम में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल $100 फी बैरल हो गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की पेट्रोल की कीमतों में कमी की सिफारिश। पेट्रोल की कीमत आलमी मार्केट में कम हुई, हमारे यहाँ हुकूमत ने कमी के बजाय इजाफा कर दिया। चेयरमैन पीएससी की इजलास में गुफ्तगू। हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को अमरीकी वजीर खारजा का फोन। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया सिक्योरिटी, तिजारत, तवानाई और सेहत के शोबों में ताउन पर बात हुई। अफगान अबूरी हुकूमत के साथ रवाबित की जरूरत पर भी गुफ्तगू हुई। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की वजीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। हिना रब्बानी खर ने अमरीकी सफीर को पाकिस्तान में तैनात होने पर मुबारकबाद दी। बरतानवी वजीर आजम की हुकूमत को खतरा लाहा।
وزیر خزانہ اور وزیر صحت سمیت کابینہ کے 39 ارکان مستعفی ہو گئے. اپنی جماعت کے علاوہ اپوزیشن کا بھی بورس جانسن سے استعفے کا مطالبہ. برطانوی وزیر اعظم نے مستعفی ہونے سے انکار کر دیا. کہا موجودہ حالات میں مستعفی ہونا ملکی مفاد میں نہیں. مناسک حج آج سے شروع ہو گئے. منا میں قائم خیمہ بستی آباد ہونا شروع ہو گئی. عازمین رات منا میں قیام کے بعد جمعے کی صبح میدان عرفات روانہ ہوں گے اور حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کریں گے. غروب آفتاب کے ساتھ ہی مزدلفہ روانہ ہوں گے. رات بھر کھلے آسمان تلے قیام کریں گے. 10 ذی الحج ہفتہ طلوع آفتاب کے بعد حجاج کرام واپس منا روانہ ہوں گے. بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے. قربانی کے بعد سر منڈوا کر احرام کھول دیں گے. بڑی عید میں باقی رہ گئے 3 دن. وقت کم، مقابلہ سخت. منڈیوں میں رش بڑھنے لگا. خوبصورت اور تگڑے جانوروں کے دام آسمان پر پہنچ گئے. جانوروں کی خوبصورتی کو 4 چاند لگانے کے لیے گھنگرو، مالا اور دیگر سامان کی دکانیں بھی سج گئیں. روس کا یوکرین میں 2 امریکی ہائی موبیلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم کو تباہ کرنے کا دعویٰ. روسی وزارت دفاع نے راکٹ سسٹم کی تباہی کی ویڈیو جاری کر دی. ترجمان کے مطابق ڈونیٹسک کے علاقے میں یوکرینی فورسز کے اسلحہ ڈپو کو بھی تباہ کر دیا گیا. روس نے یوکرین کے شہر خارکیو اور مائیکلائیو پر راکٹوں کی بارش کر دی. 3 افراد ہلاک، 3 زخمی ہو گئے. میزائل حملوں میں یونیورسٹی سمیت کئی رہائشی عمارتیں تباہ. اٹلی میں گلیشیئر سے مزید 2 لاشوں کو نکال لیا گیا. برفانی تودہ گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد 12 ہو گئی. اور مولڈا ریجن میں مزید 3 لاپتہ افراد کی ڈرون کے ذریعے تلاش جاری. خانیوال میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ. فائرنگ کے تبادلے میں بین الاضلاعی گینگ کے 3 ڈاکو ہلاک. مقامی ہوٹل پر کام کرنے والا ملازم بھی ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شدید زخمی. کارگل کے ہیرو لالک جان شہید کا 23واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے. مارکہ کارگل میں دشمن کو ایسی ضرب لگائی جسے دشمن صدیوں یاد رکھے گا. لالک جان کو بے باکی اور حوصلہ مندی پر نشان حیدر عطا کیا گیا. اور شری لنکا کے خلاف 2 میچز کی ٹیسٹ سیریز. پاکستان کرکٹ ٹیم لاہور سے براستہ دبئی کولمبو پہنچ گئی. کھلاڑی کل سے تیاریوں کا آغاز کریں گے. پہلا ٹیسٹ 16 جولائی سے گول میں ہوگا.